गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th ये हिंदी है और नेक्स्ट चैप्टर है इसका है आप लोगों को साइकिल की सवारी। ठीक है, जिसके लेखक है सुदर्शन। लेखक के द्वारा बहुत सारी रोमांचक कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसे आप पढ़िएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये आप लोगों का भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, अच्छी चैप्टर है। इसे लेखक ने अपनी आत्मकथा के बारे में बताया है इसमें कि जब वे बचपन में अभागे थे, जो उन्हें साइकिल की सवारी पूरी तरह से वो नहीं सीख पाए, और अब जब उनके सामने से कोई छोटा बच्चा भी साइकिल चलाते हुए गुजरता है तो उन्हें लगता है कि मैं भी साइकिल की सवारी करता तो ज़्यादा अच्छा था। तो इसीलिए वो ऐसा विचार करके और एक दिन मन में ठानते हैं कि किसी तरह मैं साइकिल चलाना सीख लूँ। ठीक है, देखिए 1932 की बात है। बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें और इसकी शुरुआत करें हुई। हमारे लड़के ने चुपचाप में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। ठीक है, जब उनका मतलब कि खुद का और कुछ अगल बगल के बच्चे साइकिल की सवारी करते थे तो उन्हें लगता था कि मैं ही एक लज्जा का पात्र हूँ जो साइकिल भी नहीं चलाना सीख पाया। इतनी छोटी सी ये बात है। कूद कर चढ़ गए और उन्हें लगता है कि ये साइकिल की सवारी करना तो कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं कि कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। और अब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। इस तरह से उन्हें लगता है कि साइकिल की सवारी करना, साइकिल चलाना कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। ठीक है, तो जब वे मन में ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ये सीखनी है, तो वो अगला काम क्या करते हैं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती के सामने पटक दिया और इनकी ज़रा मरम्मत कर दो। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि इन फटे पुराने कपड़ों को सी दीजिए, मैं पहनना चाहूँगा। तो उनकी पत्नी अचरज से आश्चर्य भरी आंखों से देखती है और पूछती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन वे मुस्कुरा कर बोलते हैं कि आप उन्हें ढूंढ कर लाया हूँ, आप उन्हें सी दीजिए। लेकिन जब उन्हें लगता है कि मैं इस बात को उन्हें ना बताऊं, घर पे नहीं बताऊं कि मुझे साइकिल चलानी सीखनी है, तो लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मैं उन्हें अपने घर में अपने परिवारों को अचानक ही उन्हें दिखाऊंगा कि मैं साइकिल पर बैठा हूँ, देखो मैं जिसे चला रहा हूँ कितनी आसान है। और घर वालों को कहाँ ले जाऊँगा, तो जहांगीर के मकबरे को ले जाऊँगा घुमाने के लिए। तो वे ऐसा सोचते हैं कि मैं उन्हें टांगे पर बैठा दूंगा और पीछे से अपनी साइकिल पर बैठ करके चलाता हुआ उनके पास आ जाऊंगा। जब वे मुझे आश्चर्य भरी आंखों से देखेंगे कि ये साइकिल चला रहे हैं तो वह दृश्य बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लेखक ने अपने मन में विचार बना करके रखा हुआ था। ठीक है, झक मारकर ये सब सारा उनका पानी फिर गया सोच इनका, और झक मारकर उन्हें रोज तांगे पर बताना पड़ा कि रोज के तांगे पर सवार होकर के खर्च कर करके मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से लेखक अपनी पत्नी को वो बताते हैं। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। जब वो देखें कि हाँ हमारे लेखक नहीं मना करने पर नहीं मानेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप इन कपड़ों का क्या बनेगा वो मुझे बता दीजिए और मैं उन्हें सिलाई कर दूंगी। इस तरह से वे भी विचार करके उनके कपड़ों को सिल देती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब वे क्या करते हैं, अगली स्टेप क्या करते हैं साइकिल के लिए। इधर जब वो उनकी पत्नी कपड़े सिल रही थी, तो दूसरी तरफ वो जम्बक अर्थात दवाई का डिब्बा ले आते हैं कि चोट लगने पर उसका कहीं उसी समय इलाज कर दिया जा सके। इसके बाद आकर एक खुले मैदान की तलाश किया ताकि दूसरे दिन से वे साइकिल से सवारी का अभ्यास किया जा सके। ठीक है, अब तक लेखक ने दो चीज़ें तैयार कर ली थी, और एक जम्बक अर्थात दवाई का डिब्बा ले आए थे और मैदान जहां उन्हें सीखना था उसकी भी तलाश कर चुके थे। अब तीसरा था उनके लिए एक उस्ताद की खोज करना। ठीक है, तो लेखक
अब उस्ताद की खोज में लग जाते हैं। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्या भाई एक हो जाए एक शतरंज की बाजी। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी मन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से तुम्हारा मन लगाया जाए। तो लेखक ने कहा, अपनी सारी बातें बताई और लेखक ने कहा कि मुझे एक उस्ताद चाहिए साइकिल को सिखाने के लिए। तो इस समय तिवारी जी भी उन्हें मना करते हैं कि ये अब क्या सीखना, ये तुम्हारी उम्र नहीं है। लेकिन लेखक मन ही मन ठान चुके थे कि नहीं, मुझे साइकिल की सवारी करनी है, साइकिल चलाना सीखना है। तब तिवारी जी कहते हैं कि ठीक है, मुझे एक उस्ताद मेरी नज़र में है, वो तुमसे सिखाने की 50 रुपये लेता है, लेकिन वह मेरे कारण तुमसे 20 रुपये ही लेगा। ठीक है, इस तरह से उस तिवारी जी ने एक उस्ताद को भी रख दिया। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, समझ गए कि तिवारी जी ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। लेखक को लगता है कि उनका मना करने का खास कारण था कि वे नहीं चाहते कि मैं साइकिल की सवारी करूं। ठीक है, लेकिन फिर भी लेखक ने 20 रुपये में ही उनको एक उस्ताद दे दिया था। ट्रेनिंग स्कूल खोलने अब लेखक जब उनका फीस देखते हैं कि 20 रुपये में, तो वे पूरा हिसाब करने लगते हैं और अब मन ही मन सोचने लगते हैं। इसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। मन ही मन लेखक सोचने लगते हैं कि जब मैं इन्हें 20 रुपये 8-9 दिन के दूंगा, 10-15 दिन कर दूंगा, तो इस तरह से अगर मैं 20 रुपये बहुत सारे बच्चों को सिखाने के क्रम में लूँगा तो एक स्कूल खोल लूँगा और महीने के 200-300-250 रुपये तो मुझे 20 रुपये के हिसाब से आ ही जाएंगे साइकिल सिखाने पर। तो ये भी उनकी अच्छी कमाई हो जाएगी, ऐसा लेखक ने सोचा यहाँ पर। तो अब लेखक कहते हैं कि ठीक है तिवारी जी, और जब वो उस्ताद उनके घर पे आता है तो तिवारी जी उनसे मिला करके, और जो उस्ताद ने उनका कहना था कि मैं पहले ही पैसे ले लूँगा, नहीं तो सीखने के बाद कौन देता है, इस तरह से विचार उस्ताद ने किया। तो लेखक ने क्या किया, उन्हें 20 रुपये दे दिए कि ठीक है, मैं आपको 20 रुपये देता हूँ और आप मुझे कल से सिखाना प्रारंभ कर लें। इस तरह से लेखक ने एक दवाई का डिब्बा और ये साइकिल की दुकान से एक मरम्मत की हुई साइकिल भी ले आए। फटे पुराने कपड़ों की सिलवाई भी करवा चुके थे वो, और एक उस्ताद भी उन्हें मिल गया था। और लेकिन वे उस्ताद को बताना चाहते थे कि कहाँ पर हमारी साइकिल की शुरुआत की जाए। तो उन्होंने एक लॉरेंस बाग मैदान में देख रखा था कि वहाँ पर लॉरेंस बाग मैदान में भीड़ कम रहती है और कोई उन्हें देखेगा नहीं, और वहाँ की मैदान जो है बहुत ही अच्छी है, जो चोट भी नहीं लगने देती। तो इस तरह से लेखक ने एक मैदान भी विशेष रूप से देखा था साइकिल सीखने के लिए। अब लेखक जब वो पहले दिन जाते हैं तो उनके उस्ताद उनके साथ में रहते हैं, उनके घर आते हैं लेने के लिए। तो लेकिन लेखक को रात भर नींद नहीं आती है, और जैसे ही सुबह होती है उनकी आंखें खुलती हैं। उन्होंने अपना पैजामा और कुर्ता दोनों ही उल्टा पहन लिया था। हड़बड़ में सीखने के उत्साह इतनी थी इन्हें कि हड़बड़ में उन्होंने अपना पैजामा और कुर्ता दोनों ही उल्टा पहन रखा, जिससे जब वे बाज़ार की तरफ से जाते हैं अपने उस्ताद के साथ साइकिल को लिए हुए, तब लोग उनसे चारों तरफ से लोग उन पर हंसते दिखते हैं। तो उन्हें जब वे अपने आप को देखते हैं तो कि हमारा कुर्ता और पैजामा दोनों ही उल्टा है, तो वे दबे पांव अपने घर को लौट आते हैं यहाँ। ठीक है, फिर दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन निकलते हैं। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप ज़रा साइकिल को थामिए। तो इस तरह से उस्ताद लस्सी पीने जाते हैं और लेखक साइकिल को थोड़ा सा पकड़े हुए रहते हैं। तो उनके हाथों में खुजलाहट होती है और वे थोड़ा सा साइकिल की पार्ट पुर्जों को देखते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे साइकिल को करते हैं, लेकिन उन्हें साइकिल उनसे संभलती नहीं है और साइकिल उनके पैरों पर ही गिर जाती है। तो दूसरे दिन लेखक और साइकिल दोनों ही गंभीर रूप से चोट हो जाते हैं और
जंबक अर्थात दवाई लगा करके लेखक घर पहुंच जाते हैं पुनः, और साइकिल पहुंच जाती है अपने दुकान पर मरम्मत के लिए। ठीक है, इस तरह से दूसरा दिन भी साइकिल सीखने का नहीं हो पाए। जब वे तीसरे दिन साइकिल को लेकर के निकलते हैं तो एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट देती है और एक बच्चा छींक देता है। इससे लेखक को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि लगता है आज ही मेरा दिन कहीं ख़राब ना हो जाए, जो उस बच्चे ने छींक दिया और काली बिल्ली ने भी रास्ता काट दिया। लेकिन फिर भी किसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिनों के बाद 8-10 दिन के बाद लेखक अपनी साइकिल पर धीरे धीरे चलाना सीखते हैं। लेकिन जब वे साइकिल तो चलाना सीख जाते हैं लेकिन उस पर चढ़ने की उन्हें नहीं आ पाता है। जब उन्हें कोई चढ़ा देता है तब वो पैडल धीरे धीरे मारते हैं। इस तरह से लेखक अपना साइकिल चलाना सीखते हैं। इसी क्रम में जब उस्ताद उन्हें लेखक को चढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि जाइए अब आप साइकिल चलाना सीख लिए हैं, तो इस तरह से जाते जाते उन्हें एक रास्ते में टांगे वाला दिखाई देता है। तो उन्होंने उसे घंटी की आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनका साइकिल उन्हें उसी टांगे पर जा मारता है और वही टांगे से वो टकरा करके गिर जाते हैं। और जिस टांगे पर उनकी पत्नी और बच्चे बैठे हुए थे, तो उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें गिरी हुई स्थिति में देख करके उन्हें घर ले आते हैं और घर ला करके उन्हें मरहम पट्टी करते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि साइकिल जो मैं चलाने के लिए इच्छुक था, सीख रहा था, वो मेरे बस का बात नहीं है। इस तरह से उनकी पोल भी खुल जाती है और लेखक को भी लगता है कि मुझसे ये काम नहीं होने वाला है। तो ठीक है, ये आपको लेखक ने अपने प्रयास के द्वारा कुछ तो साइकिल चलाना सीख लिया था, लेकिन वो पूरी तरह से सीख नहीं पाए। ठीक है बच्चों, ये आपका कहानी है और चैप्टर तो ख़त्म हुआ है, लेकिन आप लोग इसे फिर से घर पे रीडिंग कीजिएगा और देखिएगा, आप पढ़िएगा कि ये बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, रोचक लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास कार्य मैं बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।